हेलो दोस्तों, आज की इस लव स्टोरी में आपको एक ऐसी प्रेम कहानी के बारे में बताऊंगा जो एक शादी में आई हुई लड़की से शुरू होती है। दोनों में गहरा प्यार होने की वजह से शादी के बाद भी एक दूसरे से बिछड़ना नहीं चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह लव स्टोरी आपको बहुत पसंद आएगी और आशा है कि आप इसे पूरा जरूर पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू कीजिए। मैं और मेरा दोस्त उदम दोनों जयपुर रहते थे। उदम मेरे ही गांव का लड़का है। हम दोनों पढ़ाई करने के लिए जयपुर गए थे, लेकिन घर की स्थिति कमजोर होने की वजह से पढ़ाई के साथ साथ ओला उबर पर बाइक चलाना शुरू कर दिया था। जयपुर रहते हुए हमें लगभग 4 महीने हो गए। अप्रैल से मई का महीना चल रहा था। आप सभी को पता है कि अप्रैल से मई के माह में शादियां बहुत अधिक होती है। अप्रैल महीने में हमारे एक दोस्त की शादी थी। शादी में आने के लिए हम दोनों जयपुर से बाइक लेकर घर के लिए रवाना हो जाते हैं। शाम को लगभग 8 बजे हम दोनों घर पहुंच गए। सुबह जल्दी तैयार होकर हम दोनों अपने दोस्त की शादी में जाने के लिए रवाना हो गए। शादी में पहुंचने के बाद हम अपने दोस्त से मिले। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद हम कुर्सियों पर जाकर बैठ गए। हम दोनों शादी की रस्में पूरी होने तक दूल्हे के पास ही रुके हुए थे। 2 दिन रुकने के बाद भी मुझे वहां पर कोई भी लड़की पसंद नहीं आई। फिर मैंने उदम से कहा, चलो अब घर चलते हैं। उदम ने कहा, दूल्हे से बातचीत कर लेते हैं और फिर घर चलते हैं। थोड़ी देर बाद हम दोनों मेरे दोस्त दूल्हे से घर जाने की इजाजत मांगते हैं। काफी देर होने के बाद वह हमें घर जाने की इजाजत दे देता है। इसके बाद हम दोनों बाइक स्टार्ट करके घर पहुंच जाते हैं। उदम के घर से मेरा घर थोड़ी ही दूर था। अगले दिन में उदम के घर चला गया। तब उदम ने बताया कि 5 दिनों बाद उसकी बहन के देवर की शादी है। मैंने कहा, तुम चले जाना, मुझे घर पर कुछ काम है। तभी उदम के पापा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम दोनों ही चले जाना। मैंने कहा, ठीक है, चला जाऊंगा। 5 दिन बाद हम दोनों गांव से 30 किलोमीटर दूर उदम की बहन के ससुराल पहुंच जाते हैं, जहां पर उदम की बहन के देवर की शादी थी। पहुंचने के बाद हम दोनों अपनी बहन से मिलते हैं और हमारे पास जो सामान था उसे रखने के लिए दे देते हैं। क्योंकि हम शादी जैसे समारोह में जाते थे तो हमारे साथ एक बैग भी होता था जिसमें हमारे कपड़े, चश्मे, परफ्यूम्स और जूते रखे हुए होते थे। शाम के समय खाना खाने के बाद हम दोनों कुर्सियों पर बैठे हुए थे। हमारे सामने ही फ्लोर डीजे लगा हुआ था। तभी मैंने देखा कि बगल वाले मकान से एक लड़की निकलकर डीजे पर नाचने लगती है। मैंने हाथ के इशारे से उदम को बताया, वह लड़की कितना अच्छा डांस कर रही है। इस पर उदम ने जवाब दिया, हाँ सच में अच्छा डांस कर रही है। डांस करने के बाद वह लड़की हमारी बगल वाली कुर्सी पर आकर बैठ जाती है। लड़की के बैठ जाने के बाद हम दोनों उसके डांस की तारीफ करने लगते हैं। डांस की तारीफ करने के बाद वह हमारा शुक्रिया अदा करती है। उदम ने कहा, शायद आप जैसा डांस कोई और नहीं कर सकता है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद उदम ने लड़की से नाम पूछा। लड़की ने अपना नाम सपना बताया। उदम और सपना को बातचीत करते हुए देखकर मैं वहां से चला गया। लगभग 1 घंटे बाद वापस आने पर उदम ने मुझसे कहा, सपना को मेरे मोबाइल नंबर देने हैं। मैंने कहा, क्यों? तभी उदम ने जवाब दिया, वह मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसे अपना नंबर देना चाहता हूँ। इसके बाद मैंने जवाब दिया, ठीक है। रात को लगभग 10 बज रहे थे।
चारों ओर डीजे का शोर था। सपना डीजे पर डांस करते हुए अपनी अदाएं बिखेर रही थी। उसका डांस देखकर मैं भी दीवाना हो रहा था, लेकिन क्या करूं, उदम मुझसे पहले ही उसको अपना मोबाइल नंबर देना चाहता था, जिसकी वजह से मैंने उस लड़की को कुछ भी नहीं कहा और उसका डांस देखता रहा। थोड़ी देर डांस करने के बाद वह हमारे आगे आकर खड़ी हो जाती है। तभी मैं सपना से कहता हूँ, आपका डांस मेरे दोस्त को दीवाना बनाते जा रहा है। लेकिन सपना कोई भी जवाब नहीं देती है। मैंने सोचा शायद उसने सुना ही नहीं है, जिसकी वजह से वह कोई जवाब नहीं दे पाई। थोड़ी देर बाद मैं उदम से कहता हूँ, चलो अब घर चलते हैं, यहाँ पर अपनी बात कोई नहीं सुनता है। इतने में ही सपना पीछे मुड़कर देखती है। मैं वहां से चलकर बाइक के पास जाकर खड़ा हो जाता हूँ। तभी वह सोचती थी हम दोनों अपने घर जाने वाले हैं और उदम की बहन से जाकर हम दोनों के जाने की बात कह देती है। इतने में ही उदम की बहन मेरे पास आकर मुझसे पूछती है, तुम दोनों गांव क्यों जा रहे हो? मैंने कहा, नहीं दीदी, आपसे किसने कहा कि हम गांव जा रहे हैं? तब दीदी ने जवाब दिया, मुझसे सपना ने कहा था कि आप लोग गांव जा रहे हो। तब मैं समझ चुका था कि सपना मोबाइल नंबर लेने के लिए तैयार है। दीदी के चले जाने के बाद मैं उदम के पास जाकर खड़ा हो जाता हूँ। हम दोनों पीछे कुर्सियों पर जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ पर पहले से ही सपना बैठी हुई थी। इतने में उदम अपनी जेब से मोबाइल नंबर की पर्ची चिट निकालकर सपना को थमा देता है। सपना उस मोबाइल नंबर की पर्ची को लेकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद हम दोनों बातें कर रहे थे कि अचानक उदम के मोबाइल की रिंग बजती है। उदम ने देखा कि किसी नए नंबर से कॉल आ रही है। उदम ने कॉल रिसीव किया और कहा, हेलो। तभी उधर से एक लड़की की बोलने की आवाज आई। इतने में ही उदम ने मुझसे कहा, किसी लड़की ने फोन किया है, चलो दूर चलकर बात करते हैं। क्योंकि वहां पर डीजे का शोर था, इसलिए कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। हम दोनों वहां से उठकर थोड़ी दूर चले जाते हैं और बात करने लगते हैं। उदम ने उस लड़की से पूछा, कौन बोल रहे हो? तभी लड़की ने जवाब दिया, पहचानो कौन बोल रही हैं? उदम ने कहा, जान पहचान होती तो पहले ही पता चल जाता कि कौन बोल रही हो। इस तरह बातचीत करने के बाद उसने बताया कि मैं सपना बोल रही हूँ। उदम और सपना दोनों काफी देर तक बातें करते रहे और मैं चुपचाप दोनों की बात सुनता रहा। काफी देर बात करने के बाद सपना ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर मैं और उदम सोने के लिए मकान के अंदर चले गए। अगले दिन जब हम दोनों नहा रहे थे, तब सपना ट्यूबवेल पर ही खड़ी थी। नहाने के बाद हम दोनों ने नए कपड़े पहने और परफ्यूम लगाई। इतने में ही सपना ने कहा, क्या बात है जनाब, दोनों पहले से ही बैग भरकर कपड़े लाए हैं। तभी मैंने कहा, शायद कोई लड़की हमें पसंद कर ले, इसलिए कपड़े और परफ्यूम साथ लाए हैं। शाम को हम दोनों वापस अपने घर लौट आए। इधर सपना और उदम भी फोन पर कई घंटों तक बातचीत करते रहते थे। दोनों के बीच इतना गहरा प्यार हो गया कि एक दूसरे को भूल पाना मुश्किल था। धीरे धीरे इन दोनों के प्यार सपना के पिताजी को पता चल गया। उन्होंने कॉल करके उदम की जीजाजी को सब कुछ बता दिया। शाम का समय था, तभी अचानक मेरे पास उदम के जीजाजी का कॉल आया। कॉल के दौरान मैंने सपना और उदम के प्यार के बारे में सब कुछ बता दिया और कहा ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। मैंने कहा, सपना की मां को इनके प्यार के बारे में पूरा पता है और वह इन दोनों की शादी करवाने के लिए भी तैयार है।
काफी देर बातचीत करने के बाद मैं फोन डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। मेरे और जीजा जी के बीच हुई सारी बातचीत को उदम ने अच्छी तरह से सुन लिया था, क्योंकि वह बातचीत के दौरान मेरे पास ही बैठा हुआ था। उदम और सपना हर महीने एक दूसरे से मुलाकात करते रहते थे। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की की मां के अलावा पूरा परिवार शादी के खिलाफ था। दोनों प्रेमी जोड़े को भी पता था कि उन दोनों की शादी हो पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मुलाकात करते रहते थे। इन दोनों के प्यार को लगभग 3 साल गुजर गया था। इन 3 सालों में उन्होंने खूब रोमांस किया और दोनों एक दूसरे से कभी बिना मिले नहीं रहे। काफी दिन गुजर जाने के बाद सपना की शादी किसी दूसरे लड़के के साथ तय कर दी जाती है। शादी की बात सुनकर उदम को काफी दुख हुआ, लेकिन मैं किसी भी तरह से उसको समझाकर जयपुर ले गया। शादी हो जाने के बाद भी सपना ने कॉल करना बंद नहीं किया। वह आज भी कभी कभी उदम के पास कॉल करती रहती है। कॉल के दौरान दोनों रोमांस भरी बातें करते रहते हैं। शादी हो जाने के बाद भी इन दोनों का प्यार कभी कम नहीं हुआ। आज भी दोनों पहले जितना ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। आशा करता हूं कि यह कहानी पढ़कर आपको अच्छा लगा होगा और आपको भी इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आगे भी आपको कई तरह की कहानियां लगातार सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इस कहानी को पढ़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए दिल से आपका शुक्रिया।